हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 6A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है देन स्टेट फर्स्ट, यानी ये जो फर्स्ट है इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो ये रो कौन सी R1, ये रो कौन सी R2 और ये रो कौन सी R3। तो नंबर ऑफ रो तो कितनी हो गई 3। ये C1, ये C2, C3, C4 और C5, कॉलम कितने 5। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना मिल गया आपको 3 into 5। फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या है द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 15। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर। और थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है राइट डाउन द एंट्रीज ऑफ द सेकंड रो ऑफ ए, यानी सेकंड रो की एंट्री आपको लिखना है। तो सेकंड रो आपकी ये है, तो इसकी एंट्री कौन कौन सी है 7, 6, 4, 2 और -1। और फोर्थ की मैं बात करूं राइट डाउन द एंट्री ऑफ द थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम ये रहा C3, इसकी एंट्री कौन कौन है 1 है, 4 है और 3 है। और इसी के अंदर आपको फिफ्थ फाइंड आउट करना है स्टेट द एंट्रीज A11, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 की वैल्यू कितनी है -2, और फिर वैल्यू है A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये रहा। और उसके बाद में A34 की मैं बात करूं तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, ये रही वैल्यू 5। और उसके बाद में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 15 फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम, ये रहा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है कि सिक्स्थ में, तो सिक्स्थ में देखो इसका सिक्स की मैं बात करूं तो सिक्स में आपको फाइंड आउट करना है इफ Aij इक्वल टू कितना है 4। आपको I और J की वैल्यू बतानी है। तो 4 कहां पे ये रहा, ठीक है ना 4 ये, तो ये एलिमेंट कौन सा आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 2, 3 का है, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। भाई चेक कर लेते हैं 3 into 5 15 और 7 6 4 2 -1 1 4 3। ठीक है, फिर -2 और 4 5 और 3। ठीक है, 2 और J। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, समझ गए होंगे आप। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट आप कर लेना फाइंड द x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड भी आप कर लेना, मैं इसका थर्ड बता देता हूं, ठीक है ना, सेम ही है। देखो क्या गिवन है कि फाइंड द x एंड y सच दैट एक मैट्रिक्स आपको x + 1 और ये -3 प्लस में y, इसमें नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1। और फिर इसकी मैं बात करूं तो इधर वैल्यू आपकी -2 और ये 0, ये लो। इसका भी ऑर्डर दोनों इक्वल के फॉर्मेट में है, तो ऑर्डर तो हमेशा सेम ही होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2 into 1 है। दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल, तो x + 1 इक्वल टू -2 और -3 प्लस y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -3, ये लो। और यहां पे मैं वैल्यू को लिख सकता हूं y इक्वल टू, इधर आएगी वैल्यू तो 3। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर है ना। इनका भी आप फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और सेकंड के अंदर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो 8 का
थर्ड। ठीक है भाई, x की वैल्यू -3 और ये लीजिए। करते हैं अपन नेक्स्ट इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको x एंड y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब करनी है कि इफ x प्लस वाई, y माइनस जेड और z माइनस 2x और y माइनस x, इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो ये 3 -1 और 1 और 1, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब आप कंपेयर कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों इक्वल के फॉर्म में है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो x प्लस वाई किसकी इक्वल होगा, 3 की इक्वल। इतना आप समझ गए होंगे। और फिर यहां से एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपकी, और एक इक्वेशन मिलेगी y माइनस जेड इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद में z माइनस 2x इक्वल टू कितना, 1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर y माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 1, और इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, -x प्लस वाई इक्वल टू में कितना, 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 4 को यदि मैं ऐड करूं तो x प्लस 4 इक्वल टू 3 और -x प्लस वाई इक्वल टू 1। इनको आप ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। 2y इक्वल टू कितना, 4, तो y इक्वल टू कितना, 2, ये आपके y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो -x इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, और यहां से -x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ गई। समझ गए होंगे। इस x को मैं यहां पे पुट करूं, इस x को मैं यहां पे पुट करूं तो वैल्यू देखो क्या आएगी, z माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू, ये 2 है इधर आएगा तो 1 प्लस 2, तो z की वैल्यू कितनी, 3, ये लीजिए। इस y की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, या फिर z की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू भी आ गई ना, ठीक है, आ गया आंसर तो। ठीक है, देखते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। If x minus y, 2x plus z, 2x minus y और 3z प्लस ओमेगा या w इक्वल टू में कितना है, -1, 5 और 0 और 13। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y, z और ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले आप कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में 2x प्लस जेड, या फिर इसको लिख देता हूं मैं, इसका और इसका कंपेयर करूं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद में 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये वैल्यू आएगी 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4। इन दोनों को आप सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों के क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को आप माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट। x माइनस 2x कितना, माइनस का x, और -1 माइनस 0 कितना, माइनस का 1, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई, यहां से 1 आ गई। इस x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं,
ठीक है ना, आप पुट कर देना कि पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू होगी 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, और इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस वाई इक्वल टू -1, और इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस वाई इक्वल टू -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और y इक्वल टू कितना 2। उसके बाद में इस x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। तो x इक्वल टू 1 पुट करना आपको इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप कि पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूं तो 3 इंटू 3 प्लस में ओमेगा इक्वल टू में 13। ये कितना 9 उधर जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू 13 माइनस 9। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 और ओमेगा की वैल्यू या फिर w की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कर लेते हैं छोटा सा ही, कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं कि इफ मैट्रिक्स a प्लस बी और ये 2, ये 5 और ये ए बी, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल है 6, 2, 5 और 8 इसके इक्वल है। दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे और फाइंड आउट करना आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड a प्लस बी इक्वल टू कितना, a प्लस बी इक्वल टू कितना 6 और ए बी इक्वल टू कितना 8। अब देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई, करते हैं। चलो b की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं 6 माइनस ए, ठीक है। 6 माइनस ए यहां पे मैं पुट करूं तो 6 माइनस ए इक्वल टू में कितना 8, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 6a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8। इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आऊं तो a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस में कितना 8, ये लीजिए। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसी दो वैल्यू का मल्टीप्लाई चाहिए ऐसी दो वैल्यू चाहिए आपको जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 8 हो, और उनको ऐड करूं तो कितना -6। तो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस में 8 इक्वल टू 0। -4 और -2 का आप ऐड करोगे तो माइनस का 6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8। फर्स्ट 2 में से आप कॉमन निकाल दीजिए, तो a को मैं कॉमन निकालूं a माइनस 4 हो गया, -2 को कॉमन निकालूं तो a माइनस 4 इक्वल टू 0। a माइनस 4 को मैं कॉमन निकाल दूं तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों को मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई a माइनस 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो a की वैल्यू यदि आपकी क्या हो वहन a इक्वल टू 2 हो तो b की वैल्यू कितनी होगी 4, और सेकेंड केस के अंदर वहन a इक्वल टू कितना हो 4 तो b की वैल्यू कितनी होगी 2। ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं अपन। सेकंड में a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 4, और a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2। ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 11 की बात करते हैं। 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन दी गिवन है आपको x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है x प्लस जेड और फिर है y प्लस जेड।
और इसके इक्वल में एक इक्वेशन और है 9, 5 और 7, दोनों का ऑर्डर सेम है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको x, y, z, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है 3×1 और इसका ऑर्डर भी कितना है 3×1। कंपेयरिंग करोगे बोथ साइड में तो आपकी वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। यदि मैं y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो क्या आएगी, क्या लिखना आपको, इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर दोगे तो x प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू में कितना 9, तो x इक्वल टू कितना 9 माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इस x की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं, इस x की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो z की आ जाएगी। तो देखो इसको यहां पे पुट करो तो आपकी वैल्यू आ गई 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और फिर में y प्लस जेड इक्वल टू 7 है तो z की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू आपकी 3। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू आपकी 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी की, और इक्वेशन यानी मैट्रिक्स दी हुई आपको a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल है -1, और ये 5, ये 0 और ये 13, ये है। ठीक है ना, ये सेम सा ही लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, ए बी, ये ना आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है सेम ये पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, वेरिएबल चेंज है बस ओनली, सेम है। ठीक है ना, कर सकते हो आप, इसको कर लेना। इसमें क्या आएगा, a की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो कितनी आएगी 1, और b की वैल्यू कितनी आएगी 2, c की वैल्यू कितनी आएगी 3 और d की वैल्यू कितनी आएगी 4। ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 10 का फर्स्ट है, चेक कर लेना आप। ठीक है भाई, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक। एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट है आपकी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6B अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।